अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमारा जो टॉपिक है वो ज़र की अक़साम है। इससे पहले बेटा हमने ज़र के मुतल्लिक़ पढ़ा था कि ज़र होता क्या है, उसके फ़राइज़ क्या चीज़ है, ज़र की तारीफ़ और उसके फ़राइज़ देखे। आज हम देखते हैं कि ज़र की अक़साम कितनी। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास है धाती ज़र। धाती ज़र से मुराद बेटा वो ज़र जो किसी धात यानी जैसा सोना, चांदी, पीतल, लोहा वगैरह से बना हो तो उसको हम क्या धाती ज़र कहते हैं। और या पीतल के बने हुए सिक्के जो एक हुकूमत टाक्सिल के ज़रिए जारी कर, यानी इस तरह आजकल हमारे पास क्या है 5 रुपए का, 2 रुपए का और 1 रुपए का सिक्का है, ये क्या धाती ज़र का। धाती ज़र की बेटा दो अक़साम है। एक है म्यारी ज़र। म्यारी ज़र से मुराद वो ज़र जिसकी ज़हरी और हकीकी वैल्यू या मालियत बराबर हो तो उसको हम क्या हकीकी ज़र कहते हैं, म्यारी ज़र कहते हैं, सॉरी। तो उसकी मिसाल हमारे यहाँ आजकल तो नहीं है, पहले क्या सोना या चांदी के जो सिक्के थे वो थे। वो किस तरह होते थे कि अगर उनको धात बनाकर बेचा जाए तो तब भी उससे उतनी ही मिकदार में चीज़ ख़रीद सकते थे जितनी के सिक्के की सूरत में हम ख़रीदते। तो ऐसा ज़र जिसकी हकीकी और ज़हरी वैल्यू में आपस में बराबर हो उसको हम क्या म्यारी ज़र का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है करीबी ज़र। करीबी ज़र से मुराद बेटा ऐसा ज़र जो ज़र की सूरत में तो नहीं होता लेकिन उसको हम क्या है ज़रूरत पड़ने पर फ़ौरी नकदी में तब्दील करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो प्राइस बॉन्ड है या जो तलबी अमानतें हैं या हुंडियाँ वगैरह हैं, ये क्या होता है कि बज़ाहिर हमें ज़र की सूरत में नज़र तो नहीं आते लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम इनको फ़ौरन क्या है उसको तब्दील करवा सकते हैं उसमें ज़र की सूरत में और अपनी ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। उसके बाद है कानूनी ज़र। कानूनी ज़र से मुराद बेटा ऐसा ज़र जिसको कानूनी हैसियत हासिल हो उसको हम कानूनी ज़र कहते हैं। और ये क्या होता है, ये हुकूमत की ज़मानत से जारी करता है और जो मौजूदा हुकूमत होती है उसकी वहाँ पर जो मरकज़ी बैंक है वो इसको जारी करता है। तो और इसको का लेन देन से इनकार करना कानूनन जुर्म होता है और इस पर बाकायदा सज़ा भी है। इसको कानूनी ज़र क्यों कहा जाता है कि क्योंकि ये हुकूमत की तरफ से जारी किया होता है, इसलिए इसको कानूनी। आप अक्सर हम सुनते हैं कि जी जाली नोट निकल आया, गैर कानूनी नोट करेंसी मिली है। इसका मतलब ये होता है कि ये वो करेंसी है जो हुकूमत ने नहीं जारी की होती बल्कि जो ख़ुद लोग अपनी तरफ से गलत तरीके से उसको प्रिंट कर जारी करते हैं, क्योंकि उसकी कोई ज़मानत नहीं होती, इसलिए इसको हम गैर कानूनी ज़र का नाम देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है कानूनी ज़र की बेटा आगे दो किस्में हैं। एक है महदूद कानूनी ज़र और एक है लामहदूद कानूनी ज़र। महदूद कानूनी ज़र क्या होता है बेटा, ऐसा ज़र जो कानूनी जो ज़िम्मेदार की अदायगियों में एक ख़ास हद से ज़्यादा कबूल नहीं किया जा सकता। यानी वो लेन देन की सूरत में आप जब कोई चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त का एक हद तक तो काबिल कबूल होता है लेकिन उसके बाद वो काबिल कबूल नहीं होता और इसको ऐसा इनकार करना कोई कानूनन जुर्म नहीं होता। उसकी मिसाल बेटा देखें, हमारे यहाँ 5 रुपए का सिक्का है। अगर मिसाल के तौर पे मैंने किसी से कोई चीज़ ली और 100 रुपए की ली है, अगर उसको मैं 20 सिक्के दे भी दूँ तो वो क्या है उसको कबूल कर लेगा।
और अगर मैं जनाब साहब किसी शख्स से 50,000 की ख़रीदारी करता हूँ और उसको 5 रुपए के सिक्के देता हूँ, तो वो कभी भी लेने नहीं लेगा, बल्कि इनकार कर देगा। वो कहेगा जी मैं ये सिक्के नहीं लेता। उसकी वजह क्या, हालांकि वो कानूनी ज़र है। उसकी वजह यह है कि बेटा उसमें एक तो उसको गिनने में बड़ी मुश्किल होगी, और दूसरा उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में भी मुश्किल होगी। इसलिए ये जो हमारे 1, 2, 5 या 10 रुपए का भी जो सिक्का है वो एक हद तक काबिल कबूल होता है, उसके बाद वो काबिल कबूल नहीं होता। उसके बाद क्या है, लामहदूद कानूनी ज़र, ऐसा ज़र जो लामहदूद हद तक लेन देन में इस्तेमाल हो, तो लामहदूद कानूनी ज़र कहलाता है, और इस पर कोई रोक टोक नहीं होती कबूल करने वाले की। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 1000, 500 या 5000 का नोट है, अगर मिसाल तो ये क्या लेन देन में जितनी बड़ी मर्जी अदायगी हो, लेन देन में काबिल कबूल होते हैं। तो इसलिए इसको हम लामहदूद कानूनी ज़र का नाम देते हैं। हिसाबी ज़र, हिसाबी ज़र क्या होता है बेटा, ये वो ज़र होता है जो हमारी हिसाब किताब के लिए ये इकाई की ये ज़र की वो इकाई है जिसकी मदद से हम अशिया और ख़िदमात की कीमत या मालियत को ज़ाहिर करते हैं। पाकिस्तान में क्या है, जो हमारी हिसाबी इकाई है वो रुपया है। इसी तरह अमेरिका में डॉलर है, जापान में येन है, बांग्लादेश में टका है। इस तरह हर मुल्क में उनका अपना एक हिसाबी इकाई है जिसकी मदद से वो अपने ज़र की हिसाबी इकाई है जिसकी मदद से वो अपने मुल्क की अशिया और ख़िदमात की मालियत को ज़ाहिर करते हैं। गैर मुल्की ज़र मुबादला, आज बेटा हमारे यहाँ बैनुल-अक़वामी तिजारत है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जनाब सब अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त होती है। तो उस सूरत में क्योंकि अब यहाँ पर मसला ये आता है कि हर मुल्क की अपनी एक अलहदा करेंसी है, तो अब ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी करेंसी को जनाब सब अमेरिका में या दूसरे ममालिक में इस्तेमाल किया जाए, बल्कि इसके लिए क्या एक क्या होता है ऐसी करेंसी की ज़रूरत होती है या कुछ ऐसी करेंसी हैं जिनकी फ़ौक़ियत ज़्यादा है। वो कौन से ममालिक हैं, वो ऐसे ममालिक हैं जिनको हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं। उनकी जो करेंसी है उसको दुनिया में तमाम करेंसियों पर फ़ौक़ियत है, और वो क्या है बैनुल-अक़वामी तिजारत में लेन देन में इस्तेमाल करते हैं। तो इनको ऐसी करेंसीज़ को हम गैर मुल्की ज़र मुबादला कहते हैं। मसलन डॉलर है, यूरो है, जापानी येन है, ऑस्ट्रेलियन पाउंड डॉलर है, और दूसरे इस तरह के हमारे पास करेंसी की वैल्यू है। बेटा अभी हमने इसमें रह गया था एक टॉपिक, ये दोबारा देखते हैं कि हम जो हमारा ज़र था जिसमें हमने उसको देखा था धाती ज़र को, उसमें एक था म्यारी ज़र और उसके बाद है एक है अलामती ज़र। अलामती ज़र क्या होता है, जिसकी ज़हरी कदर हकीकी कदर से ज़्यादा होती है। उसकी मिसाल पाकिस्तान में 5 रुपए का सिक्का है बेटा। देखें कि अगर हम उस 5 रुपए के सिक्के से चीज़ ख़रीदते हैं तो मिसाल के तौर पर वो 5 रुपए सिक्के से हमें 2 टॉफ़ियाँ मिलती हैं, यूँ ज़ाहिर करते हैं। और अगर उसी 5 रुपए के सिक्के की धात बना कर बेचें तो हमें दाँत बनाएं और उसकी मदद से अगर वो चीज़ ख़रीदेंगे तो वो हमें इतनी नहीं मिलेगी जितनी उसकी हकीकी ज़हरी वैल्यू की वजह से मिल रही है। तो ऐसे ज़र को जिसकी हकीकी वैल्यू ज़हरी वैल्यू से कम हो उसको अलामती ज़र कहते हैं। पाकिस्तान में 1, 2 और 5 और 10 रुपए के जो सिक्के हैं वो इसकी मिसाल है। कागज़ी ज़र, कागज़ी ज़र से मुराद बेटा ऐसा ज़र जो नोट जो किसी मुल्क की ज़री अथॉरिटी या हुकूमत ज़मानत के तहत जारी करती है। चूँकि इस कागज़ी नोट की ज़मानत हुकूमत लिए कर देती है, इसलिए इसकी गर्दिश बिला रोक टोक होती है। तो पाकिस्तान में क्या है, 10 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक के नोट ज़ेर गर्दिश हैं। तो कागज़ी ज़र की 2 अक़साम हैं, एक है बदल पज़ीर कागज़ी ज़र और एक है गैर बदल पज़ीर कागज़। बदल पज़ीर कागज़ी ज़र क्या है, ये ऐसा ज़र होता है जिसके बदले में आप क्या हुकूमत से सोना, चांदी या फ़ॉरेन करेंसी का। तो बेटा अगर आप अपने नोट पे देखें तो बाकायदा उस पर लिखा होता है कि जनाब हुकूमत हाज़ा मुतालबा हाज़ा को अदा करेगी।
यानी इसका मतलब ये है कि जो भी शख्स ये नोट हमारे पास लेके आएगा, उसके वो अगर मुतालबा करता है मुझे सोना चांदी चाहिए या फॉरेन करेंसी चाहिए, तो हुकूमत उसको ये देने की पाबंद होती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने उसको जनाब साहब बाकायदा तौर पर जारी करने के लिए ज़मानत दी होती है कि ये हमारी ज़मानत पर कर दी। उसके बाद है गैर बदल पजीर कागजी ज़र। गैर बदल पजीर कागजी ज़र क्या होता है? ऐसा ज़र जो लेन देन में तो इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या होता है उसकी ज़मानत नहीं होती किस चीज़ की, कि वो जनाब सब उसको हम क्या तब्दील करेंगे सोना चांदी या दूसरा। तो इसमें कानूनी हैसियत तो है, लेकिन इसकी धात में मुंतकिल करने की ज़मानत नहीं देते। पाकिस्तान में 1 रुपये का नोट जो है गैर बदल पजीर कागजी ज़र कहलाता है। इतबारी ज़र से मुराद ऐसा ज़र जो कर्ज़ खा और मकरूज़ के मबैन भरोसे की बुनियाद पर गर्दिश करता है, यानी इसके बदले में फ़रीक़ैन मुस्तक़बिल में अदायगी का वादा करते हैं। तो मसलन तिजारती बैंक की जारी करदा चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड वगैरह इतबारी ज़र की मिसालें हैं। इतबारी ज़र के आलात को कानूनी हैसियत तो नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद मुल्क की रसद का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड। लास्ट में क्रेडिट कार्ड क्या है? ये आजकल हमारी जदीद किस्म है। इसके तहत अवाम बैंक अवाम को एक तरह की कर्ज जारी करता है, यानी क्रेडिट कार्ड हामिल शख्स मंडी में उधार ख़रीदारी कर सकते। ये बेटा कार्ड ऐसे ही होता है जिस तरह के आपका ATM कार्ड होता है। इसकी मदद से आप एक मुकर्रर हद तक जाकर मखसूस दुकानों से शॉपिंग कर सकते हैं, और उसके बदले में आप पेमेंट नहीं करेंगे, जस्ट उसको कार्ड देंगे तो वो कार्ड को वहाँ पर एक मशीन रखी होती है, मशीन में स्वीप करके आपकी रकम ट्रांसफ़र हो जाएगी, उस दुकानदार के पास आ जाएगी। और अब आप क्या करेंगे? देखें, बैंक ने तो दुकानदार को वो रकम दे दी, अब आप किसको देंगे? मैं उसको और जनाब साहब बैंक को अदा करूँगा। एक मखसूस हद टाइम लिमिट में अगर मैं रकम वापस कर देता हूँ, तो उसका नतीजा ये होता है कि जितनी रकम मैंने ली थी, उधार ली थी, उतनी ही मैंने वापस कर दी। अगर उस टाइम से ज़्यादा का वक्त हो तो फिर क्या होता है? फिर मुझे उस पर या तो उसकी अक़सात करवानी पड़ती हैं या और उस पर बाकायदा मार्कअप देना पड़ता है।